शुरू। प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दौर हवाओं की तरह ही है, जहां योग्य और कुशल लोग अपनी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बचे रह जाएंगे और आलसी तथा अयोग्य लोग प्रतियोगिता से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। विराम। वर्तमान की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में मुकाबला योग्य व्यक्तियों में से अधिक योग्य को चुनना है, न कि योग्य और अयोग्य में से चुनाव करना है। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, अर्थात प्रकृति में वही बच जाएगा जो कठिन प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। विराम। जीवन का यह सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होता है, परंतु एक बात तो तय है कि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर ने व्यक्ति को निरंतर सृजनशील और कर्तव्य पक्ष की ओर अग्रसर रहने को प्रेरित किया है। विराम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, दो तरह के लोग हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो केवल क्रेडिट लेते हैं। विराम। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में रहे। विराम। वहाँ कम प्रतिस्पर्धा है। गांधी जी ने साध्य के साथ ही साधनों की पवित्रता पर भी बल दिया था। विराम। पैरा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो शॉर्टकट द्वारा किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है, जो हर अच्छे कार्य का क्रेडिट लेना चाहता है, और एक ऐसा तबका है जो अपनी कठिन मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। विराम। ऐसे ही लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। विराम। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस युग में दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ जाने की भावना ने मानव के बीच के इंसानी रिश्ते को ख़त्म किया है। विराम। प्रतिस्पर्धा में जब ईर्ष्या द्वेष की भावना घर कर जाती है तो परिणाम अच्छे नहीं होते। विराम। युवाओं के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही है, जहां असफलता में भी सीख की भावना छिपी होती है और सफलता में विनम्रता। विराम। पैरा। एक तरफ जहां विश्व के तमाम विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, वहीं भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की औसत आयु वाली है। विराम। हमारी जनसंख्या, हमारे मानव संसाधन ही हमारी मजबूती है। विराम। पूरे विश्व में भारतीय प्रतिभा का डंका बज रहा है। विराम। गणित, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला, लगभग हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। विराम। विज्ञान और तकनीक, सूचना और संचार क्रांति के युग में भारतीय प्रतिभाएं पूरे विश्व की प्रतिभाओं को कड़ी टक्कर दे रही है। विराम। हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का चरम स्तर यह है कि अगर विद्यार्थी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त किए हैं तो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख महाविद्यालयों में अपने दाखिले को लेकर वह निश्चित नहीं बैठ सकता। विराम। पैरा। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब चाहे बोर्ड परीक्षाएं हो अथवा तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। विराम। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, फिल्म, खेल, मीडिया, संगीत जैसे अन्य तमाम क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा का स्तर कड़ा हो गया है। विराम।
आप सिर्फ एक फिल्म में अच्छा अभिनय करके प्रसिद्धि और सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सतत रूप से अच्छा अभिनय करना ही पड़ेगा, नहीं तो तमाम योग्य युवा अभिनेताओं की एक लंबी कतार है जिसके करियर के लिए आपकी बस एक गलती, एक असफलता वरदान सिद्ध हो सकती है। विराम। यह बात खेल के क्षेत्र में भी लागू होती है। विराम। चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी अथवा क्रिकेट हो, हर खेल में बच्चों की रुचि को लेकर उनके माता पिता तथा अभिभावक जागरूक है। उसके लिए पर्सनल कोच से लेकर घर में ही अभ्यास करने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। विराम। वर्तमान प्रतिस्पर्धा का दौर योग्यतम में से सर्वश्रेष्ठ के चुनाव का है। विराम पेरा। यह सच है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं को कठिन मेहनत करने की प्रेरणा देता है, परंतु सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है। विराम। आपको तभी वरीयता दी जाएगी जब आपकी प्रतिभा बहुआयामी होगी। विराम। आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी के गुर होने चाहिए, यानी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आपको रचनात्मक और मौलिक होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान युग का बाजार युग है और बाजार में वही टिकेगा जो बिकेगा। विराम पेरा। विषय के दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना होगा। विराम। प्रतिस्पर्धा के उस दौर में जहां 100% अंक भी आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकते, वहां 99.99% अंक पाने वाले छात्र की कुंठा, तनाव और निराशा को समझा जा सकता है। विराम। जरा उस छात्र के बारे में सोचे जिसने 50% अंक पाए हैं। इसे भी छोड़ दे, उस छात्र के संबंध में विचार करें जो किसी कारणवश फेल हो गया है। विराम। इस फेल होने को वह छात्र अंकों को ही योग्यता का पैमाना मानने वाले इस दौर में कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। विराम। वह जिंदगी के खत्म होने में ही समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है और भविष्य के न्यूटन, आइंस्टीन और कालिदास बनने वाली न जाने कितनी प्रतिभाएं फांसी के फंदों को चूम लेती है। विराम। प्रतिस्पर्धा के इस दौर ने अभिभावकों की भी दबी आकांक्षाओं को उफान पर ला दिया है और उनकी आकांक्षा न पूरी करने पर वे बच्चे को नकारा मान लेते हैं। विराम। गली मोहल्ले और चिर परिचितों की महत्वाकांक्षाओं की बलि वेदी चढ़ने को तमाम युवा अभिशप्त है। विराम। मनचाही नौकरी न मिलने पर, प्रतियोगिताओं में असफल होने पर भी जिस धैर्य की आवश्यकता है, वह प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं में गायब होती जा रही है। विराम। तनाव, कुंठा, हताशा, निराशा की बढ़ती प्रवृत्तियों ने युवाओं को आत्महत्या के माध्यम से जीवन समाप्त कर देने वाला अपराधी तथा ड्रग एडिक्ट बनाया है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को आत्महत्या की राजधानी घोषित किया है। विराम। भारत में आत्महत्या करने की औसत दर लगभग प्रति 1 लाख पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ष है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें 35% से भी अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या युवाओं की है। विराम। हमारी सरकार और नीति नियंताओं को नए परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा प्रणाली के
मूल्यांकन की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। विराम पेरा। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर गलत नहीं है, लेकिन यह युवाओं के हित में तभी होगा जब शिक्षा द्वारा बाजार के तमाम विरोधाभासों को दूर करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाएगा। विराम। दिन रात काम करने की बाजारवादी प्रवृत्ति से भी निजात पाने की जरूरत है। उसने युवाओं को चिड़चिड़ा बना दिया है और वह बहुत जल्दी अपना धैर्य और संयम खो देते हैं। विराम। संपूर्ण जीवन ही प्रतिस्पर्धा का नाम है। प्रेम से लेकर रोटी तक संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही जीवन है। स्टॉप।